अस्सलामुअलैकुम। सजावल के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुश आमदीद। बरतानिया में कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात में अदालती दस्तावेजात सामने आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक मुकम्मल तहकीकात के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान को क्लीन चिट दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ नेशनल क्राइम एजेंसी की मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का हदफ थे। NCA ने 1000 से ज्यादा सफात में से सिर्फ 500 जारी किए हैं। NCA ने 4 मुमालिक में ऑफशोर कंपनियों और अकाउंट्स पर भी तहकीक की है। सबूत ना मिलने पर NCA ने शहबाज शरीफ और सुलेमान के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी। दस्तावेज के मुताबिक NCA ने 2 बरस में 15 बरस के माली मामलात और अकाउंट्स का जायजा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के सदर और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा कि PTI हुकूमत से जल्द जान छुड़ाना होगी। पत्तोकी में मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज अशरफ ने कहा कि 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा TV पर बैठकर तमस्खुर उड़ा रहे हैं। इस हुकूमत से जल्द जान छुड़ाना होगी। PP वसी पंजाब के सदर ने मजीद कहा कि 27 फरवरी को वज़ार क़ायद से बिलावल भुट्टो सरदारी का काफिला शुरू होगा। मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ चीचावतनी पहुंचेगा। उनका मजीद कहना था कि तमाम सियासी जमातों का मार्च में शमूलियत की दावत दी है। मिलकर बाहर निकलेंगे तो इस हुकूमत से निजात मिलेगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मारूफ मुसलमान रहनुमा और भारत के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी ने हिंदू इंतहा पसंदों के सामने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करने वाली मुस्लिम बाहिजाब तलबा मुस्कान को फोन करके शाबाशी दी। असदुद्दीन अवैसी ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि मुंडिया PES कॉलेज कर्नाटक की बहादुर हिजाबी लड़की बीबी मुस्कान से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू शरपसंदों का अकेले डट कर मुकाबला करने वाली मुस्कान के वालिद साहब से भी बात की और मुस्कान की हिम्मत और जसारत की दाद दी और इनकी हौसला अफजाई भी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ अली जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत की, जिसमें एहतिसाब अदालत की जानिब से बरियत दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया था। साबिक सदर के वकील की जानिब से इल्तिवा की दरख्वास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा कि जरदारी चेकबुक लेकर कभी किसी सियासतदान को खरीदते हैं तो कभी किसी को। फैसलाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सेहत कार्ड की तकरीब में खिताब किया। कहा कि चोरों के टोले का खांसी का इलाज भी बाहर होता है। जिन लोगों ने अवाम के इलाज की जिम्मेदारी उठानी थी वो इलाज के लिए लंदन जा रहे हैं। सिंध के अस्पतालों का हाल देखें कितना बुरा है। हुकूमत का पंजाब में 400 अरब रुपए से सेहत कार्ड का प्रोग्राम शुरू करना आसान नहीं था। किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं कि इतनी रकम एक प्रोजेक्ट पर लगाए। पेशावर हाई कोर्ट में विफाकी वज़रा के जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तौहीन अदालत केस में विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी फिरदौस आशिकावान ने अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स दिए कि जिस जज साहब की दिल आज़ारी की इसकी कब्र पर जाकर मुआफ़ी मांगे। जस्टिस रूहुल अमीन ने केस की समाअत में रिमार्क्स देते हुए कहा कि अल्लाह ताला भी अफू दरगुजर को पसंद करता है। जिस बंदे की दिल आज़ारी की हो इससे मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है। आप जज साहब की कब्र पर जाकर मुआफ़ी मांगे, फिर हमारे पास आ जाएं। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि आप कानून बनाने वाले हैं, कानून से निकाल दें कि आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं। आप जिम्मेदार ऐसी जुबान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी से क्या तवक्को करेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन ने मज़ीद कहा कि आप हलफनामा जमा करें, फिर हम हुक्म जारी करेंगे। खबर शामिल करेंगे हवेली का हुटा से, जहां पर सजावल न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद महमूद डार की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर में फूड अथॉरिटी का क्वालिटी और प्राइस कंट्रोल के हवाले से क्रैकडाउन जारी है। गैर मयारी अशिया कोल्ड ड्रिंक्स मौका पर तल्फ कर दी गई।
چیف فوڈ اتھارٹی نے سرفراز خورشید ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی ہدایت پر کہوٹہ شہر کا معائنہ کیا۔ دوران معائنہ ہوٹلز اور بیکرز اور کارخانوں کی سخت چیکنگ کی گئی، ناقص صفائی پر جرمانے کیے گئے، برآمد ہونے والی غیر معیاری اشیاء کولڈ ڈرنکس کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔ کارروائی میں اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی افسران حویلی محمد آصف چوہان اور جاوید راٹھوڑ نے حصہ لیا۔ اور اب خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکا سے، جہاں پر تھانہ تتل عالی میں معمر شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے اور 70 سالہ معمر شخص جس کا نام غلام حیدر ہے، اس کے بیٹوں نے گلا دبا کر انہیں قتل کر دیا۔ 70 سالہ غلام حیدر کو اس کے بیٹوں نے تشدد کرنے کے بعد گلا دبا کر قتل کیا۔ بدبخت بیٹوں نے باپ کو قتل کرنے کے بعد لاش ایک روز تک گھر میں چھپائی رکھی۔ اہل علاقہ کے اطلاع پر مقتول کی لاش برآمد کی گئی۔ مقتول ریٹائرڈ فوجی تھا اور اکثر بیٹوں کو کام کاج نہ کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کی وجہ گھریلو ناچاکی کا نتیجہ لگتا ہے۔ بلیٹن میں اہم خبر شامل کریں گے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں انتہا پسندوں کا تنہا سامنا کرنے والی طالبہ مسکان نے کہا کہ ان کے ہندو دوستوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ گزشتہ روز ریاست کرناٹک کے ایک کالج میں زعفرانی سکارف پہنے ہوئے انتہا پسندوں کے ایک بڑے گروپ کے سامنے کھڑے حجاب والی طالبہ مسکان نے بھارتی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ تنہا ان کا سامنا کرنے کے لیے پریشان نہیں تھی اور وہ جب حجاب پہننے کے اپنے حق کے لیے لڑتی رہے گی۔ مسکان نے کہا کہ جب میں کالج میں داخل ہوئی تو وہ مجھے صرف اس لیے اجازت نہیں دے رہے تھے کہ میں برقع پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کیا تو میں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سجاول نیوز۔